चक्की के बारे में मैं आज छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। आप इसे नज़रअंदाज न करें। जब भी आप सुबह में चक्की चालू करते तो ये गाला वगैरह आप साफ करना चाहिए। गाला साफ करने के बाद में गिलास वगैरह साफ करना चाहिए। फिर गिलास बटाने के बाद में गिलास सेंटर में रहना चाहिए कभी भी। और जब भी गिलास को हिले तो ऐसा हिलना चाहिए, थर काँपना चाहिए, थर काँपना चाहिए। ऐसा कभी भी सेंटर में रहना चाहिए और उस गिलास भी ऐसा थर काँपना चाहिए। फिर गिलास बटाने के बाद में ये गिलास जब भी बटाते उसे सामने का मार्किंग करना चाहिए। ऐसा सामने का मार्किंग करने से वो सामने का फ्रंट साइड है ऐसा समझ में आना है। ये नाड़का जब भी आप बताते तो ये सेंटर में रहना चाहिए, इसे एक साइड में नहीं चिटकना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए। और जब भी आप चालू करते सुबह में तो उसका मैग्नेट जो है निकाल कर साफ करना चाहिए। अंदर वगैरह खिल्ले वगैरह चिटक जाते वगैरह ये साफ करना चाहिए मैग्नेट वगैरह। और आज मैं आपको गिलास कैसे बटाते हैं ये बताने वाला हूँ। गिलास आप घर में बटा सकते हैं। गिलास ये कांच जो है अनाज दिखने के लिए बटा हुआ, ये कांच कैसे बटाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप घर में बटा सकते हैं। ऊपर से 1 इंच छोड़ने का, 1 इंच छोड़ने के बाद में फिर ऐसा 1 इंच लेने का, फिर ऐसा नीचे 2 इंच लेने का, फिर बाद में से हम नीचे 1 इंच लेने का, फिर इधर एक ऐसा थोड़ा पाव इंच ऐसा लेने का, पाव इंच ऐसा लेने का, ये ऐसा। तो आपको बताता हूँ मैं कागज पर कांच बटाने का तरीका। ये गिलास बटाने का तरीका मैं बताने वाला हूँ अभी। तो 1 इंच ऐसा लेने का और 1 इंच ऐसा, बीच में 2 इंच ऐसा। ये जो है तो नाड़के को जो है आप घर में बटा सकते हैं। एक पाइप लेकर उसे बारीक धार छन्नी से वगैरह फाड़ सकते हैं नाड़के को आप। फिर फाड़ने के बाद में ना फिर ये ऐसा मोड़ने का, ऐसा ये भाग इधर मोड़ने का, ये भाग इधर मोड़ने का। फिर बाद में से इधर ये ऐसा इधर ये करने का, मोड़ने का। फिर बाद में से ये ऐसा, फिर ये जो है ये ऐसा मोड़ने का। फिर बाद में से क्या है, इसे काज बटाकर इसमें जो आप एमसिल बटा को फिक्स कर सकते हैं। ये काज बटा को एमसिल बटा सकते हैं ऐसा काज बटाने के बाद में। मैं बताया था बेरिंग कोन के बारे में। बेरिंग कोन बटाने से पत्थर एकदम थ्रो फिरता है, आउट वगैरह नहीं फिरता। और ये पुरनी के बारे में, पुरनी जब भी पत्थर डालते निकालते ये आटी खराब नहीं होना इसलिए पुरनी बटाते। और पत्थर उठाने के लिए नीचे बेरिंग, ये टच बेरिंग है। ये टच बेरिंग ये आप लेकर ऐसा बटा सकते हैं नीचे बाजू में। जब भी आप पत्थर उठाने आपको आसानी जाती है, पत्थर उठाने के लिए वगैरह आसानी जाती है आपको। नहीं तो अगर आपको टच बेरिंग नहीं मिली तो कोई भी अगर सादा बेरिंग ले, पैक्सिल बेरिंग ले, कोई बड़ा वाइसर लेकर बेरिंग वाइसर पर उसके ऊपर रख कर आजू बाजू को वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर को बटा सकते हैं उसे। यहाँ पर बटे सो ये बड़ा वाइसर है और बेरिंग है, ये आजू बाजू को वेल्डिंग मारे से 1-2-3 स्पॉट है। काटते तो चक्की ग्रीस का फिराना जरूरी है। चक्की चालू कर दो, ये ग्रीस का वैसा फिराने का थोड़ी देर। पट्टा ज़्यादा टाइट नहीं रहना और पट्टा ज़्यादा लूज भी नहीं रहना। और फुल्ली जो है मोटर की फुल्ली सी, चक्की की फुल्ली जो है 1 इंच ऊपर ऊंची रहना। पट्टा जब भी ऐसा टाइट है ऐसा हलता रहना, पट्टा ज़्यादा टाइट नहीं रहना। टाइट रहने से पट्टा फिर पत्थर नीचे ऊपर नहीं हो जाता है और अनाज कम ज़्यादा होता है, छोड़ पकड़ हो जाता है अनाज में। और टाइट रहने से भी पट्टा जल्दी खराब होता है, उसके बेरिंग, मोटर के बेरिंग खराब होते, चक्की के बेरिंग खराब होते। और लूज रहने से पट्टा खराब हो जाता है। तो ज़्यादा लूज भी नहीं रहना पट्टा और ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना, ये थोड़ा ऐसा हलते रहना।
बारिश का मौसम है और कभी भी गाले जो है थोड़ा खोल रहना चाहिए, थोड़ा खोल। और उसकी जो पेट है ना एकदम खोल करना बारिश के मौसम में, तो हवा तैयार हो जाना। पत्थर के जब भी हवा अंदर तैयार हो जाए ऐसा, तो आटा वगैरह चिटक नहीं जाता। बारिश के मौसम में ये खोल रहना बहुत जरूरी है। दोनों पत्थर का, एक नीचे पत्थर का भी और ऊपर का पत्थर का भी, दोनों खोल रहना चाहिए। यानी हवा अंदर से जब तैयार होती है तो आटा पत्थर को नहीं चिटक जाता। और थोड़े गाले वगैरह थोड़े है ये खोल मारना चाहिए बारिश के मौसम में। थोड़े बेरिंग भी जो है थोड़ा खोल मारना चाहिए।